तो इसके पहले तूने इसके साथ कोई प्यार के पल और लम्हे गुजारे होंगे, वो चीज इसे याद दिला। हो सकता है इसे होश आ जाएगा। आप सच कह रहे हैं? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। मेरे राजू को होश आ जाएगा। होश आ जाएगा। राजू, ऐसे पे एक बार तो मेरी तरफ देखो, तुम्हारी रेखा तुम्हें बुला रही है राजू। तेरे मेरे प्यार की कहानियां है, तू नहीं, तेरे मेरे प्यार की कहानियां है, तू नहीं, मेरे ही तेरी हर एक निशानियां है, तू नहीं, तेरे मेरे प्यार की कहानियां है, तेरे मेरे प्यार की कहानियां है, तू नहीं, रेखा, रेखा, राजू, रेखा। तुम्हें हो सकिया राजू? अरे तुम्हें क्या हो गया? कैसी हालत बना रखे हो? अरे तुम्हें मैं कहाँ ले ढूंढी, दर बदर की छोकरी खाती पीती ढूंढती रही, तो आज इस हाल में ये सब कैसे हुआ? कुछ तो बोलो ना। रेखा, जब तुमसे मिलकर के अपने घर गए तो वहाँ हमें मालूम हुआ कि हमारे पिताजी को मार करके जेल में बंद कर दिया गया। मजबूरी तू पास मेरे है ऐसे, मैं तुझसे पूछूं कैसे, तेरी भी क्यों दूरी, सारा दर्द अकेले सह लेता, पर आंसू तेरी आंखों में आने आपके बड़े आप पिताजी क्या हालात बना लिया तूने मुझे। मैं चलता था कि जब उसे पता चलेगा तो तेरा क्या हश्र करेगा, क्या हालात मेरे बेटे की हो गई। आप सब कह रहे थे अगर आपकी बात अगर हम मान गए होते तो आज हमारा ये हाल नहीं होता है, लेकिन जिसने हमें बर्बाद किया है अब उसे हम जीने नहीं देंगे पिताजी, जीने नहीं देंगे। शायद वो सच्चाई किसी को नहीं मालूम होगा। अरे भैया क्यों भाभी की बातों पर विश्वास कर रहे थे? जो कि भाभी हमारी एक बदचलन है, हमारे दरबार का जो सिपाही है, अरे उससे हमेशा वो छुप के मिलती है, और जितना वो कहता है उतना हमारी भाभी करती है। क्या बात करता है? हाँ, क्या कहा? उसका नाजायज संबंध है सिपाही से। बेटे, राजेश उसकी हर चाल चलचाल है, मेरे बेटे के प्राण सही तक में है।
अगर उसे कुछ हो गया तो तुम दोनों मेरी आंखों की ज्योति हो। यही इससे पहले आओ हम दरबार चलते हैं, देखते हैं दरबार कैसे होता है, क्या। चलो बेटा चलो। आओ चलो पिताजी। चलो चल रेखा, चल आज मैं तुझे उसके पास ले चलता हूँ जिसने हमें और तुम्हें एक एक पल के लिए मिलने के लिए तड़पाया है। कौन है वो हरामजादा गैर रही हमारे दरबार का सिपाही मंत्री दुर्जन सिंह है। मंत्री दुर्जन सिंह? हाँ रेखा, लेकिन उसका नाम सुनते तुम्हारे हाथों से बंदूक क्यों नीचे गिर गई? अल्लाह जो, ए मंत्री दुर्जन मेरा भाई है और मैं दुर्जन सिंह की बहन हूँ। क्या तुम दुर्जन सिंह की बहन हो? हाँ राजू। आज तक तुमने कभी हमसे ये नहीं बताई थी कि हम दुर्जन सिंह की बहन हैं। अगर हमें मालूम होता तो कभी हम तुमसे दिल नहीं लगाते। अगर प्यार भी किया है तो ये अनजान में किया है रेखा। आज के बाद भूल जाना हमें, तुम्हारा भाई हमारा दुश्मन है, नहीं छोड़ूंगा। मेरे सामने से हट जाओ। नहीं राजू, अरे आप क्या कह रही, ऐसी बातें करती? अरे मैं कहाँ जाऊंगी? अरे तुम्हें मैं कहाँ नहीं ढूंढी, दर बदर की छोकरी खाती पीती ढूंढती रही और आज मिले तो कहते मेरी नजरों से दूर हो जाओ। नहीं, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, पाँव पड़ती हूँ, बगैर तुम्हारी मैं नहीं जी पाऊंगी। हमारी भी तू नहीं जीताएगी ना, तो उठा बंदूक। रेखा चल मेरे साथ, आज तुझे अपने हाथों से अपने भाई को सजा दिला है। आ चल मेरे साथ, चल। अभी तुम सब लोग खड़े हो, तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है? भाग जाओ, नहीं महारानी रोशनी का दबदबा चलने वाला, दब जाओगे कोई उठ के जा नहीं पाओगे। लाइट, ए हमार राजा, क्या? अरे का ऐसे ही इनको धमकी वमकी मत दो। हाँ। अगर ये लोग ऊंच नीच करे ना तो सीधा आर पार करो। बुलाओ से और आज अपने हाथों से अपने भतार की फांसी दे। ए हमार राजा, बोल। रस दरबारिया, ए दरबारिया, अरे ले आओ का नाश काटे का कर। कसो हम पहले वाले दूल्हा, तेरे मुंह से अच्छा नहीं लगता ऐसा का नहीं अच्छा लागत? मैं तेरी शकल नहीं देखना अरे चाहता। हम इनका तुम्हारा आरती उतारा चाहती है, हम तुमका 1 मिनट देख नहीं चाहते। चल तू रस्सी क्या खोल शकल है हम और मैं नंबर बोलता हूँ। नंबर बोलो राजा। हाँ, देखने वालों इसे मार दे, तुम लोगों को बुरा तो नहीं लग रहा है? अरे बोलो ना, कहा सबको सांप सूंघ गया, कहा कि मुंह में सुलेशन लग गया है? नंबर 1 और 2 और नंबर और कौन है आके जो हो गया रे खड़ा? कौन है? और हो गया बेखड़ा, चल चला जैसी ये भलाई तेरी काम में ना दखल और हमारे करो, वरना मुल्क के अदब
चेहरे से मेरे अभी तेरी सच्चाई अब सामने और काल से भी लड़े ताल को ठोके और जा चला जा इसी में भलाई तेरी देख ले राजमल का और इधर है खड़ी और हम फांसी का तुझको सुनाए और तू मोरबा शेर तू शेर में ताल तू है अगर तो महाकाल हो आज मारू तुझे जिंद छोड़ू लगी देख ले तेरा काल। रस दरबारिया से बुलाओ इनको सबको बाहर कौन है तू? आए हमारे काम में दखल करने वाला कहाँ से आ जाते चोर डाकू अगर खूनी। मेरे चेहरे से लकाब हट गया तो तुम दोनों के नीचे से जमीन हट जाएगी। अच्छा इतना देखना बदशक्ल बना है। अरे आए, रोशनी इसकी सूरत देखने में जमीन हट जाएगी। ए हमारा राजा इसकी सूरत तो खुलवा खोल अपनी खल कौन है? ते देखे तेरा चेहरा कैसा है, हैं? महाराज विज्ञान सिंह। देख लिया मैं कौन हूँ? अरे गद्दार नमक हराम, मेरा ही नमक खाया और मेरे ही साथ गद्दारी। हरामजादे कभी सपने में भी नहीं सोचा था, अपने बेटे का भरोसा तोड़ दिया था, लेकिन तुझ पे भरोसा किया था मैंने। ये सोचा था कि पत्नी के बहकावे में आकर मेरा बेटा दुश्मन बन गया, लेकिन मेरा महामंत्री मेरे भाई की तरह है, मेरा दाहिना अंग है। लेकिन तू तो मेरे अंग में नाशूर बन गया रे। क्यों किया ऐसा? इन दोनों को कैद कर लिया जाए, थोड़ा मैं उससे बात करना चाहता हूँ। आओ राजेश। आज देखा अपनी पत्नी की सच्चाई। अपनी पत्नी की सच्चाई जानने के बाद क्या अपना बीता हुआ कल वापस ला सकता है? अगर ला सकता है तो ला अपने बाप को, जिसको तूने बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। अगर ला सकता है तो ला जिस भाई को, जो लक्ष्मण जैसा भाई तेरी पूजा करता रहा और उसे तूने जल्लादों के हवाले कर दिया। क्यों? एक गद्दार पत्नी के कहने पर? तुमने सही कहा, मैं इसके बातों में आकर बह गया था। मैं कहा लाऊंगा, मैं कहा पाऊंगा अपने पिताश्री को, मैं कहा पाऊंगा अपने छोटे भाई को। ना जाने मेरे पिताजी कहाँ होंगे, मेरा छोटा भाई कहाँ होगा। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं इस पर विश्वास किया और इसने मेरे साथ विश्वासघात किया। मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि ये मेरे साथ विश्वासघात करेगी। बेटे, नेकी कभी मरती नहीं है और सच्चाई कभी छुपती नहीं है। तेरा बाप मेरे सामने खड़ा है। कारागार से राजू ने मुझे फरार कर दिया, डाकुओं ने मुझे सहारा दिया, और शुक्र मना कि जिस बेटे को मैं तेरे हाथ छोड़कर गया था, जिसे तू मौत के हवाले कर दिया, अगर वो नहीं मिलता तो शायद तेरी सच्चाई नहीं पता चलती कि तेरे प्राण संकट में है। हो सकता है मैं उसे लेकर कहीं और चला जाता, या मैं डाकुओं के साथ कहीं और चला जाता और आज तुझे जान से मार दिया गया होता। तुमने सही कहा, तुमने सही कहा। अगर आज ऐसे मौके पर नहीं आते तो ये डाकन मेरी जिंदगी को छीन लेती।
पर मेरा भाई कहाँ है? मुझे मेरे भाई से मिला दो। अगर मेरा भाई मुझे नहीं मिला तो मैं नहीं बेटे, तुम अगर मर गए तो तेरा बाप जी कर क्या करेगा? भगवान भोलेनाथ ने पल पल पर रक्षा करके तेरे भाई और तेरे बाप को बचाया है। अच्छा कर राजू को ले आओ। बस मैंने उस दिन तुझसे कहा था कि नारियों का भरोसा संसार में नहीं है, लेकिन तूने नारी पर भरोसा करके क्या किया? आज पूरा परिवार, पूरा राज तहस नहस हो गया और यहाँ तक कि तू भी मौत के कगार पे आ गया। राजेश और राजू, ये दोनों तुम्हारे हवाले करता हो। यह दंड देना अब तुम्हारा अधिकार है। मैं जा रहा हूँ गुरुकुल की पूजा करने, क्योंकि मैंने अपने कुलदेवता से कहा था कि मेरा परिवार उसी प्रकार मिल जाएगा तो मैं अपने कुलदेवता की पूजा करूंगा। ये तुम्हारे दोषी है, यह दंड दो। बोल तूने ऐसा क्यों किया? बोल तूने ऐसा। तू क्या बोल रहा था? तू क्या बोल रहा था मुझसे? मैं क्या बोल रहा था? क्या नहीं बोल रहा था? क्या बोला? कि मैंने स्वयं अपने आंखों से देखा हूं। क्या? अगर मैं वहीं पहुंच जाता तो पता नहीं तुम्हारा भाई। क्यों किया तूने ऐसा? राजेश, इसमें मेरी गलती नहीं। किसकी गलती है? इसमें गलती रामबली और श्यामबली की। वही मुझे रात 12 बजे बुला के तेरे पत्नी के रूम तक ले गए। हाँ वही तही जा रहा हमका हनुमान चालीसा सुना। इसको बोला जल्दी। ए रामबलियो, ए खौटा तो ना सो जाए। आ जल्दी आ कहे पहलवा डलते रे। ए दरबारियो, दरबारीवा। भाऊजी लाला का कौनो दिक्कत है का? कसम भगवान की मार देने तो चलागा बे वहन ता ठाड़ चुप पे। रात दरबारी, ओए जो रोशनी कह रही क्या ये बात सत्य है? अब साहेब अगर उनके पास झूठ ना बोले तोर कसम ही। क्या? जानते हैं हमका क्या कहा है? और आ गए श्रीमान हमारे बलराम भैया। मार दे सारे तोर बांस फाड़ जाए। आ गए बलराम भैया जी। उनकी ओर से 11 रुपया आ रहा है। कहते ये खौटा के सारे के कपड़ा उतार के या दे कहत दे। रहा है काय भाऊजी तुम्हारे ऐसी बार गए हैं, काय भाऊजी तुम्हारा ऐसी बार गए हैं। अब तुम्हार जवानी भैया के बस की बात नहीं है। झूठ काय भैया नवरात उपास रहते कुछ करे थारे लायक रात नहीं यही वही मंत्रियस तुम्हारा काम बनी। सबकी ये मंत्री घुसेर के दरवाजे है बंद की सी। भैया अगर मंत्री घुसे रहे हो तो पूछ ले। कसो मंत्री साहब घुसे रखा जा रहा है हम बाबूजी से बाकी हैं। तो कमरे के अंदर मुझे ले गया। हाँ फिर घुसेर दी ना। कमरे के अंदर बंद किया, कुंडी तूने लगाया है? और सारे कह रहा था कि जो महारानी के साथ करना वही मेरे भी साथ करना, यही कह रहा था।
भैया रुक जाओ, ये दोनों एक दूसरे की तरफ देख करके मुस्कुरा रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों मिले हुए हैं। अब इन्हीं से इनको अंदर आएंगे। हमें कहा है इसका कपड़ा उतार, कपड़ा उतार दे। लाओ तो सारे मार। उतारत भैया धीरे धीरे मार मत तेज चिल्लाइयो। हाँ ले मारा तो फिर हिम्मत के हन मारा तो अबे मारबो नहीं बातार चिल्ला कौन मार चुके हैं। अबे नहीं मारो न मारी हो बे भाई भाई का मतालबा है ना। भाई भाई का मुकाबला है। एक मिनट उतार दे। अब इसका कपड़ा तू उतार मारियो भुला गया भाई भाई नहीं जाबे। अबे गलती से आप पहल गए उतार न दे। उतार सारे तेरे पुण्य करत है मोरे साथ। पुण्य नहीं तो सारे तोरे साथ ले उतार दिया। अब इसकर तू उतार, ये वाले को उतार, इसकर उतार। उसे नीचे रख। अब मैं तुझे इजाजत दे दी, इसकर सारे कपड़े उतार डाल। उतार सारे। इसको उतार। रुक बे। मैं जितना कहूंगा उतना करेगा। अब इसका पूरे कपड़े उतरवा। जब उसका कपड़ा उतर गया तो अब दोनों पहले मेरी बात सुनो। यहाँ को उतारो। अब दोनों जन एक एक चप्पल इसमें उठाइए। इधर आओ, इधर है, इधर चल। तो उसके मुंह में लगा तो इसके। अरे कुन्या यहाँ हो झूठे झूठे छुआ दे। लग अब जो अब अपना अपना कपड़ा उठाओ। किसका कौन कपड़ा है? इधर आओ। ये काला चेहरा लेके अगर दोबारा नजर में आया, चप्पल तू सर में रख। नजर नहीं आना, नहीं इतना। हराम जाति नगल। देखो जो हुआ सो हुआ। मैं मानती हूँ कि मैंने गलत किया, लेकिन अब कसम भगवान के कुछ नहीं करूँगा। आपकी धर्म मेरे भाई इन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ा। तुझे मेरी कसम है। तुझे
मैंने तुझसे कहा था ना कि अगर मैं बच गया तो मैं तुझे ऐसी मौत मारूंगा, ऐसी मौत मारूंगा कि ये दुनिया देखेगी दुर्जन सिंह। अरे यार बचा ले रे गांव वाले। कौन बचा ले आएगा तुझे? चलो फिर मैं खाना बनाती हूँ, खाना बन जाएगा तो आके खा लेना। रेखा इसकी साड़ी उतार लो, देखो उतार लो रंडी की साड़ी। साड़ी और ही ना उतारे बुइया। खाना बनाने जा रही है। काहे? खाना बनाएगी? काहे न बना? तेरे हाथ का छुआ खान। काहे बहन? ए बुइया रंडी छिनार हरामजादी। अच्छा मैं रंडी हूँ। हाँ ये बताओ तुमको वही हूँ? क्या करेगी? तुमको वही हूँ? हाँ? हमारे देवर के साथ क्या करे आई हो? मैं इनसे प्यार करती हूँ। प्यार करती है? हाँ। भतरासी हाँ। साड़ी नहीं उतारना, न उतार बा। हरामजादी उल्टा सीध बोलेगी। ए भैया क्या है? कसम से पानी जाएगा। पानी हरामजादी रंडी छिनार, अगर चाहूं तो मैं तुझे जान से मार सकता हूँ। हाँ। लेकिन मैं तुझे मारूंगा नहीं। काहे लाला? जैसी गली गली ठोकर हमने खाया है ना, अब तो उसी तरह के ठोकर खाएगी। काहे? अब ये महल छोड़ करके तुझको यहाँ से जाना है। ना जा, ना जा भाई। आए काहे का जाई? नहीं जाएगी। काहे भगा के आवा? नहीं जाएगी तू। तुम्हार भाई भगा के लाए है का? आए बर पियाव कह के आवा। हमार बाप 3-3 गाड़ी दहेज देहन, 4 पहिया देहन, हाँ कूलर, फ्रिज, टीवी, सोफा सेट, डबल बेड देहन। आज ये कूलर टीवी जितना हुई सब अपन घोष। अरे महल छोड़ी कर तुझको जाना पड़ेगा। अरे महल छोड़ी कर तुझको अरे जाना पड़ेगा, और नहीं मारी कोड़ों के खाना पड़ेगा। और नहीं मारी कोड़ों के खाना। जा तो रही हूँ, एक बात याद रखना, कहूँगा हमारे रसूलपुर आए तुम्हारा दहेजारन के नाश हो जाए, जब तक तुम अपने गांव में हमका ठाड़े ठाड़े पहलुआए हो ना, एक बात याद रखना, अगर मैं कत मर मुरा गए ना दहेजारा, सबसे पहले बुढ़ियन का हलाई हो, जब बुढ़ाऊ बैठी का कसम भगवान के एक का हलाओ ना, तो मेरा भी नाम महारानी रोशनी। जैसे ये तेरा मुंह चल रहा है ना, हाँ। किसी ने मुंह पे आज दोस्तों यहीं से पार्टी का तमाशा खत्म होता है। अगर हमारी पार्टी का प्रोग्राम अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक बार जोरदार ताली बजा दो। हे महावीर